नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। घुसपैठ कर हरियाणा में बसे ही नहीं है रोहिंग्या मुस्लिम, चला रहे मदरसे भी। मौलवी बोले हम ब्लैक में म्यांमार से आए, भारत में मेहमान बनकर रह रहे। यूनुस ने कहा हाँ ना हमारे पास पासपोर्ट है ना वीजा है, हम कैसे कैसे करके यहाँ आ गए, ये बहुत मुश्किल काम है, हम ब्लैक में आ गए। ब्लैक से संभवतः यहाँ अवैध तरीके से घुसपैठ करने से संबंधित है। यूनुस ने बताया कि वह बांग्लादेश बॉर्डर के जरिए भारत में घुसा। उन्होंने कहा कि वहाँ कुछ लोग उसे मिले जिन्होंने उसे बॉर्डर पार कराया और वहाँ से वह बंगाल में रहने लगे। हरियाणा के मुस्लिम बहुत मेवात क्षेत्र के नूह में बाहर से आए हुए रोहिंग्या मुस्लिमों की एक बड़ी आबादी अवैध रूप से रह रही है। ये सभी म्यांमार से अवैध रूप से भारत में आए और यहाँ से नूह में स्थापित हो गए। इन अवैध घुसपैठियों के रहने वाले स्थायी आवास बनाया गया है। ये सभी साल 2016 में ही भारत आ गए थे और तभी से यहाँ रह रहे हैं। इनमें रहने के साथ साथ मदरसा भी संचालित किया जा रहा है। दरअसल ऑर्गेनाइजर ने हरियाणा विधानसभा चुनावों के दौरान इन अवैध घुसपैठियों से बात की थी। इसका वीडियो भी जारी किया गया है। ऑर्गेनाइजर की ओर से पत्रकार शुभी विश्वकर्मा ने यहाँ मदरसे में पढ़ाने वाले मौलाना और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों से बात की। यहाँ पढ़ाने वाले यूनुस ने कहा कि यहाँ 400 रोहिंग्या रहते हैं। हालांकि उनकी जुबानी ये संख्या है, लेकिन वास्तविक कितनी संख्या है ये किसी को नहीं पता। ये वही क्षेत्र है जहाँ से हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता मामन खान से रिकॉर्ड जीत हासिल की है। मुस्लिम बहुल इस क्षेत्र में उन्हें एक तरफा मत मिले। चुनाव प्रचार के दौरान मामन यहाँ के हिंदुओं को धमकाते हुए कहा था कि जिन लोगों ने मुस्लिमों के खिलाफ अन्याय किया है उन्हें कांग्रेस की सरकार बनते ही मेवात छोड़ना पड़ेगा। मामन का नाम 2023 के मेवात दंगों में आया था। नूह के नांगली गांव में पत्रकार पहुंचे। यहाँ बांस आदि से छप्पर के रूप में एक अस्थायी ढांचा बनाया गया है जिस पर लिखा है मदरसा इस्लामिया दारुल उलूम इलियासिया। यह ढांचा एक बड़े भूभाग पर बनाया गया है। इसमें नमाजी टोपी पहने हुए बहुत सारे बच्चे और किशोर दिखाई देते हैं। इसमें जियाउर रहमान नाम के एक व्यक्ति हैं जो खुद को मौलवी बताता है। रहमान कहता है कि वह नूह में रहता है और मदरसे में बच्चों को पढ़ाने के लिए वह गांव में आता है। रहमान खुद भी म्यांमार का रहने वाला है। रहमान ने बताया कि साल 2016 से यह मदरसा चल रहा है। यहाँ पढ़ने वाले सारे बच्चे म्यांमार के ही हैं। मदरसे में ही बच्चों को खाना भी मिलता है, रात में रहते भी हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ कभी रेड नहीं पड़ी और ना ही किसी ने पूछा कि वे कहाँ के रहने वाले हैं। रहमान ने बताया कि उसे भारत में किसी तरह का खतरा नहीं है क्योंकि वह यहाँ मेहमान के हिसाब से रह रहे हैं। बर्मा से आया और व्यक्ति मोहम्मद यूनुस नाम का मिला। उसने बताया कि वह बच्चों को अरबी और अंग्रेजी पढ़ाता है। यूनुस ने बताया कि यहाँ रहने वाले रोहिंग्या मुस्लिमों को आबादी लगभग 400 है। यूनुस ने बताया कि भारत में आने के लिए उन सबों के पास कुछ भी नहीं है। यूनुस ने कहा ना हमारे पास पासपोर्ट है ना वीजा है, हम कैसे कैसे करके यहाँ आ गए, यह बहुत मुश्किल काम है, हम ब्लैक में आ गए। ब्लैक से संभवतः यहाँ पैसे देकर अवैध तरीके से घुसपैठ करने से संबंधित है। यूनुस ने बताया कि वह बांग्लादेश बॉर्डर के जरिए भारत में घुसा। उन्होंने कहा वहाँ कुछ लोग उसे मिले जिन्होंने उसे बॉर्डर पार कराया और वहां से वह बंगाल में रहने लगा। यूनुस ने बताया कि बॉर्डर पार कराने वालों ने कुछ लोगों से पैसा भी लिया और कुछ लोगों को बिना पैसे के ही बॉर्डर पार करा दिया। यूनुस ने बताया कि वह उसके साथ अधिकांश लोग म्यांमार में लड़ाई शुरू होने के बाद 2016 में भारत में आए। उसका कहना है कि कुछ लोग तो भारत में साल 2012 में ही आ गए थे और तभी से वहां रह रहे हैं। यूनुस का दावा है कि उनके पास यूएन की रिफ्यूजी कार्ड है। हालांकि जब पत्रकारों ने उनसे रिफ्यूजी कार्ड दिखाने के लिए कहा तो वह बोला कि वह घर पर है और घर कहीं और है। यूनुस ने बताया कि इलाके में कुछ भी होता है तो उसे खबर कर दिया जाता है कि घर से बाहर नहीं निकलना है। यूनुस ने बताया कि म्यांमार से भागे हुए रोहिंग्या हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में रह रहे हैं। इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से जब पूछा गया कि वे पढ़ाई करके क्या करेंगे तो 99% ने कहा कि वे हाफिज बनेंगे और अल्लाह की सेवा करेंगे। इन बच्चों को जाकिर नाइक के बारे में अच्छे से पता है। लगभग 12 साल के एक बच्चे ने कहा कि जाकिर नाइक इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वह लोगों को दीन यानी इस्लाम के रास्ते पर लाता है, यानी लोगों का इस्लाम में धर्मांतरण कराता है। किशोर ने कहा कि जो अल्लाह को नहीं मानता है वह दोज़ख की आग में चलेगा। एक छोटे से बच्चे ने कलमा पढ़कर सुनाया और कहा कि इसका मतलब है कि अल्लाह की सिवा और कोई भगवान नहीं है। यही बातें किशोर ने भी कहा। हालांकि बच्चे हर शब्द बोलने से पहले अपने मौलवी या हाफिज की तरफ देख रहे थे। जाहिर है कि वो काफी सोच कर बोल रहे थे। दरअसल इस मदरसे में पढ़ाने वाले यूनुस ने दावा किया कि रोहिंग्या मुस्लिम यूएन के रिफ्यूजी कार्ड पर भारत में आकर रह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वह कह रहा है कि बांग्लादेश सीमा के जरिए पैसे देकर कुछ लोगों की सहायता से भारत में घुसा था। इस तरह की विरोधाभासी बातें संदेह पैदा करती हैं, मगर यूनुस स्वयं स्वीकार करता है कि यहाँ 400 रोहिंग्या रहते हैं, तो वास्तविक संख्या कितनी होगी इसकी सही जानकारी शायद ही किसी को होगी।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ओनली न्यूज़ 24/7।